भाई देखिए, स्टॉक मार्केट इज ब्लाइंड इन शॉर्ट टर्म बट हैज बाइनोकुलर्स इन लॉन्ग टर्म। ये बात क्यों कही जाती है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। भाई देखिए, क्या होता है ना कि अगर आप वो 50 करोड़ 100 करोड़ का जो है ना रिटर्न जनरेट करने की सोचते हैं, अगर आप एक टर्म के बारे में सोचते हैं जिसको कि आजकल बहुत कहा जाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग से वो चीज आ नहीं सकती है। उसके बहुत सारे रीजंस है। देखिए, 5-10 महीने में या 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में पैसा डबल नहीं होता है। हां, उससे आपके छोटे छोटे रेवेन्यूज निकल सकते हैं, छोटा छोटा खर्चा आपका निकल सकता है, लेकिन अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए तो 15 से 25 साल का इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। और आज की जनरेशन को यह बात समझ में नहीं आती है। आप वही आईटी के स्टॉक्स और एफएमसीजी के जो रेगुलर के आपके कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स हैं, आप उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा तो निकाल सकते हैं, लेकिन वो उस तरह का बड़ा रेवेन्यू वहां से जनरेट नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी जमाने में नेक्स्ट बिग ट्रेंड को निकालना। जैसे कि आजकल का अगर एग्जांपल ले लें तो एआई एक बहुत बड़ा अपकमिंग ट्रेंड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बहुत बड़ा अपकमिंग ट्रेंड है, क्योंकि आने वाला टाइम इसी चीज का है। और कोई भी व्यक्ति जिसके पास थोड़ा भी दिमाग है, जो थोड़ी भी न्यूज फॉलो करता है, उसे यह पता है कि आने वाला समय एआई और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। तो एक सेन एडवाइस क्या कहती है कि अपना सारा का सारा पैसा आप एफएमसीजी में ना पार्क कर दीजिए, आईटी के स्टॉक्स में ना पार्क कर दीजिए। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके उन कंपनीज में इन्वेस्ट करिए, चाहे वो भारत की हो चाहे वो बाहर की हो, जो एआई को कैटर करती हैं, जो एआई के सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अराउंड काम करती हैं। क्योंकि अगले 10 साल में यही वो स्टॉक्स हैं जो 10x और 20x का रिटर्न देंगे। भाई क्यों आईटी के स्टॉक्स और एफएमसीजी के स्टॉक्स क्यों नहीं देंगे? उसे दूसरे एग्जांपल से समझिए। मतलब कि अब आज हर दूसरे आदमी के हाथ में आपका एयरटेल का और जियो का सिम है, तो हिंदुस्तान की लगभग बहुत सारी मार्केट उसने सैचुरेट करके रखी है। अब हिंदुस्तान में जब उसके ग्रोथ का स्कोप नहीं बचा है, तो फिर आगे 10x की ग्रोथ होगी कैसे? अब अगर इंडिया की वो कंपनीज अफ्रीका में जाकर के सिम बेचेंगी, तो हमको उससे डायरेक्टली यहां के हिंदुस्तान के छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जिस चीज का पेनिट्रेशन अभी तक समाज में नहीं हुआ है, जिस चीज का सैचुरेशन अभी तक नहीं हुआ है, उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके उस ट्रेंड में टिक जाइए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कई बार जब कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, जैसे कि आज से 2-3 साल 4 साल पीछे जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जब नया नया ट्रेंड शुरू हुआ था, तो बहुत सारी गाड़ियों में आग लग रही थी, या बहुत सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स में आग लग रही थी। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड आने से पहले ही खत्म हो जाए। भाई देखिए क्या होता है, जब भी कोई ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी आती है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसमें कुछ एक दिक्कतें शुरुआती दौर में होती ही हैं। दैट हैज बीन कांस्टेंट विद एवरीथिंग। मोबाइल फोन्स आए थे तब भी यही हुआ था, इंटरनेट आया था तब भी यही हुआ था, .com बबल के बारे में आपको पता हो। लेकिन आने वाले कल का बड़ा ट्रेंड एआई और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही है। तो अगर आप वो 10x और 20x का रिटर्न चाहते हैं, तो कृपा करके जो है ना बड़े पैसे की तरफ को, बड़े उन स्टॉक्स की तरफ को बड़ा पैसा लगाइए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये 5-10 स्टॉक्स से ज्यादा आपको जो है ना अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखने चाहिए। ये आपने अक्सर बड़े एक्सपर्ट्स को सुना होगा, बोलते हुए देखा होगा। देखिए क्या होता है, हमारी आदत होती है, हम रिसर्च करते हैं, क्योंकि हमें रिसर्च करनी तो आती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हर सेक्टर के 5-5, 10-10 स्टॉक्स उठा करके एक 100 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो तैयार कर लेते हैं। हमें लगता है कि भाई साहब ये 100 स्टॉक्स हैं, इनमें से 10 चल जाएंगे, मजा आ जाएगा। ऐसे अमीर नहीं बना जाता है। अगर आप केस स्टडीज को रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली में अमीर बनाते हैं 5 से 10 स्टॉक्स जो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। जैसे कि लोगों की बात सुन करके अगर आपने आइशर मोटर्स में कुछ साल पहले जो है ना इन्वेस्ट किया होता, या उससे अच्छा एग्जांपल एमआरएफ का, जब एमआरएफ का स्टॉक जो है वो 8,000 रुपए पर था, तो लोगों ने कहा कि भाई अब इससे तो ऊपर कहीं चला जाएगा ही। आज वो स्टॉक 35,000 पर बैठा हुआ है। किसी भी कंपनी के बारे में जब तक आप थोरो रिसर्च नहीं करते, मत उसमें इन्वेस्ट करिए। और लास्ट एडवाइस जो हम बार बार देते आए हैं, अपने लाइफ में बोलते आए हैं लोगों को, कि भाई 1-2 लाख रुपया लेकर के कृपा करके स्टॉक मार्केट में मत आइए। ये इतना छोटा कैपिटल है कि 1 लाख से पहले आप 10 लाख बनाएंगे, 10 लाख से फिर आप उसको 10x करके 1 करोड़ बनाएंगे। और जिस लेवल का फाइनेंशियल डिसिप्लिन इसके लिए चाहिए, वो 98% लोगों में नहीं होता है। इसलिए प्लीज इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करिए और इन पॉइंट्स के ऊपर आप रिसर्च करिए, बार बार करिए। और अगर आपके पास 10 लाख से कम का कैपिटल है, तो कृपा करके इक्विटी या शेयर मार्केट में मत आइए, गो टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स। थैंक यू।